Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on TGT English Part 25 PS11. Friends, this video is based on remaining part of Part 25 PS11. Here question number 70 is given. What meter is a sonnet written in? Options are A. Spondaic tetrameter, B. Iambic pentameter, C. Iambic tetrameter, D. Iambic trimeter. Correct answer of this question is iambic tetrameter. So correct option of this question is C. Here for question number 71 to 77 direction is given. Find out the error in each of the following sentences if any. If there is no error, your answer is D. Here question number 71 is given. The Rome was not built in a day. No error. Correct answer of question number 71 is A. Here error part is in A. फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पार्ट ए में द रोम के स्थान पर रोम का प्रयोग होगा, क्योंकि रोम एक देश का नाम है, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है यह, और किसी भी प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन के पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर, सूडान, फिलीपाइंस, नीदरलैंड्स के पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ पर एरर पार्ट जो है यहाँ पर द है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, लेट हिम स्पीक। इसमें भी आपको एरर पार्ट बताना है 72 में। तो यहाँ एरर पार्ट दिया गया है 72 में। ए में हु हैज़ सफर्ड मोस्ट, यहाँ पर एरर पार्ट है। एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, अतः मोस्ट के पूर्व द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर ये मोस्ट के पूर्व जो है द का प्रयोग होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 73, शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। तो यहाँ पर एरर पार्ट सी में है, पोएट्रीज वर्ड नहीं होता है, पोएट्री हमेशा लिखा जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। तो इसमें एरर पार्ट बी में है, यहाँ लगेजेस कभी लिखा नहीं जाता है, लगेज हमेशा लिखा जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट। यहाँ पर भी आपको एरर पार्ट बताना है। 75 का जो एरर पार्ट वाला पार्ट है यहाँ पर वो है सी। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर नाइदर हैज़ एनी मेरिट। एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर मैं आपको। पार्ट सी में नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग होगा, क्योंकि नाइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि नन का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। तो यहाँ पर नन का प्रयोग किया जाएगा, नाइदर का प्रयोग उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। यहाँ पर 76 का जो एरर पार्ट है वो सी में दिया गया है। 76 में सी पार्ट में जो है एरर है, यहाँ पर ये सी पार्ट दिया है, लेट हिम स्पीक। यहाँ पर जो है ये एरर पार्ट है, आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेट हिम स्पीक के स्थान पर शुड स्पीक का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, जिसके लिए वर्ब का प्रयोग जो है सी में होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 77, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है 77 के लिए। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 78 टू 82 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 70 इज गिवन हेयर, द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। यहाँ पर इसको आपको जो है वॉइस में चेंज करना है। तो 78 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो बी है।
Yes, one should not take parents' love for granted. So correct option is B. Question number 79. Can we solve this problem? ये एक्टिव वॉइस में वाक सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में बताना है। 79 का जो सही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर दिया गया हो दिया गया है बी में। यस। क्वेश्चन नंबर 80. एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुड हैव कॉज्ड द फायर। यहाँ पर आपको इसको वॉइस में चेंज करना है। 80 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो इधर है। यस, यस, रिमेनिंग ऑप्शंस आर हियर। हियर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फायर could have been caused by an electrical fault. So correct option is D. Question number 81. The poet read this his long poem himself. इसको आपको चेंज करना है। इसका जो सही आंसर है 81 का दिया गया है यहाँ पे सी में इसका आंसर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82. हैव यू एवर बीन बीटन बाई ए डॉग। इसको आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। तो 82 का जो सही आंसर है यहाँ पर वो दिया गया है हैज़ अ डॉग एवर बीटन यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 83 टू 87 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको इन सेंटेंस को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 83 इज गिवन हेयर। प्लीज़ लेंड मी योर पेन फॉर सम टाइम, सीमा सेड टू ज्योति। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। इसका 83 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है ए। सीमा रिक्वेस्टेड ज्योति टू लेंड हर पेन। क्वेश्चन नंबर 84. ही सेड टू मी लेट अस गो होम। यहाँ पर ये जो है इम्परेटिव का सेंटेंस दिया गया है। इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। 84 का जो सही यहाँ पर आंसर है वो है ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो होम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85. ब्लेस हिम काइंड हार्ट दे क्राइड। यहाँ पर ये जो है सेंटेंस ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इसका इनडायरेक्ट बताना है। 85 का जो यहाँ पर सही आंसर है वो है दे ब्लेस्ड हिम फॉर हिज काइंड हार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 86. द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। 86 का जो सही यहाँ पर आंसर है वो है द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज गिवन हेयर। यस, 87 इज गिवन हेयर। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। 87 का जो सही आंसर यहाँ पर दिया गया है वो है ही एडवाइज द बेबी टू ड्रिंक मिल्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 88 टू 90 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इफ़ नीडेड। यहाँ पर बोल्ड पार्ट में आपको इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत है तो। 88 क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पर जो बोल्ड पार्ट में दिया गया है फ्रेज, इसके लिए आपको सही वर्ड चुनना है अगर ज़रूरत है तो। 88 का जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है नो इम्प्रूवमेंट। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अपनी जगह पर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 89. ही इज़ रिजेंबलिंग हिज फादर। यहाँ पर इस रिजेंबलिंग के लिए आपको सही वर्ड चुनना है। 89 का जो सही आंसर है यहाँ पर वो है सी। रिजेंबल्स, रिजेंबलिंग नहीं होता है, रिजेंबल्स होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 90. द न्यू मेडिसिन मेड द चिल्ड्रेन गेट बेटर। यहाँ पर मेड द चिल्ड्रेन गेट बेटर के लिए आपको वर्ड चुनना है। 90 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है डी। यस, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस अपनी जगह पर सही है। क्वेश्चन नंबर 91 टू 93 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। रीअरेंज द सेंटेंसेज विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS। चूज द प्रॉपर सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है और इसके खंड दिए गए हैं। इन खंडों को एकत्रित करके आपको सही सीक्वेंस बताना है। फटाफट से इसके ऑप्शंस देखते हैं। 91 का जो सही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो है डी। यस, डी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century क्वाइट ए नंबर ऑफ
इकोनॉमिस्ट्स, इसके खंड दिए गए हैं। इनको खंड को इकट्ठा करके आपको जो है एक सेंटेंस बताना है। तो इसका क्रम, जो सही क्रम है 92 का, वो दिया गया है बी में। यस, ये बी में इसका ऑप्शन है, बी सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, इसके खंड दिए गए हैं, शेष खंड इधर हैं इसके। यस, हियर आर द रिमेनिंग पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। यस। क्वेश्चन नंबर 94 टू 100 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर दिए गए वर्ड की स्पेलिंग देख करके आपको करेक्ट वर्ड बताना है। 94 का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है ए, पार्ट ए में ये सेपरेट की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। 95 में देखते हैं कॉन्शियस, इसमें सही स्पेलिंग आपको बतानी है। 95 के लिए यहाँ पर बी जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग सही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 96, मैग्निफिसेंट की यहाँ पर सही स्पेलिंग ढूंढना है कि किस वर्ड की सही स्पेलिंग है। 96 के लिए यहाँ पर ये ए ऑप्शन में जो है मैग्निफिसेंट की सही स्पेलिंग दी गई है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। 97 दिया गया है, रेनाइसेंस के लिए सही स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पर और सही ऑप्शन बताना है। 97 का जो सही वर्ड है यहाँ पर वो है रेनाइसेंस, यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 98 दिया गया है, यहाँ पर इररिपेरेबल की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो 98 का जो यहाँ पर सही वर्ड दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे इररिपेरेबल, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 99, सुपर प्लस की यहाँ पर सही स्पेलिंग आपको बतानी है। 99 के लिए इसका सही वर्ड दिया गया है यहाँ पर सही वर्ड दिया गया है सुपर प्लस, इसकी स्पेलिंग सही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सुपर प्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, इसमें फार्मास्यूटिकल की सही स्पेलिंग बतानी है। तो फार्मास्यूटिकल की सही स्पेलिंग देखते हैं ऑप्शन से यहाँ पर 100 के लिए। तो यहाँ पर सी में दिया गया है फार्मास्यूटिकल की सही स्पेलिंग, इसका मतलब होता है औषधीय दवा संबंधी। क्वेश्चन नंबर 101 टू 105 के लिए डायरेक्शन दिया गया। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, पैसेज में नंबर के हिसाब से आपको सही वर्ड जो है यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, इंडियाज मोटो हैज़ बीन वसुधैव कुटुंबकम और दैट द होल वर्ल्ड इज डैश कम्युनिटी। यहाँ पर सही वर्ड क्या आएगा ये आपको बताना है 101 के लिए। यस, यहाँ पर 1 भर देंगे, 1 कम्युनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है, देयर आर डैश ऑफ पिलर्स अपॉन विच इंडियाज पॉलिसी। 102 के लिए सही वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर सही वर्ड दिया गया इसका नंबर, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 103 इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 103 इज गिवन हियर। यस, ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड डैश पीस एमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड रेड्स। 103 के लिए जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है प्रमोटिंग इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल डैश ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसके लिए यहाँ पर सही वर्ड चुनना है आपको। 104 के लिए सही वर्ड दिया गया है यूजेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 105, डैश ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशंस एंड पीसफुल मीन्स आर सम ऑफ द स्लाइंट फीचर्स। यहाँ पर खाली स्थान के लिए आपको सही वर्ड बताना है 105 के लिए। यहाँ पर दिया गया है सही वर्ड इसका सेटलमेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 106 टू 108 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड beneath both sentences for different ways of writing the underlined part is indicated
चूज़ द मोस्ट लॉजिकल फ्रॉम एमंग द फोर। यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड के लिए सही फ्रेज चुनना है। 106 के लिए जो सही यहाँ पर फ्रेज है वो है यहाँ पर इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एयर्ड ऑन टीवी एट 11:30 PM। इसके लिए आपको यहाँ पर सही अंडरलाइन वर्ड के लिए सही जो है फ्रेज चुनना है। 107 का जो यहाँ पर दिया गया है सही एयर्ड ऑन टीवी एट 11:30 PM। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 108 आस्क्ड अबाउट हर प्रिफरेंसेस विजय श्री सेड आई वुड लाइक सम कबाब्स। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको वर्ड चुनना है। 108 का जो यहाँ पर सही है वो है ए ऑप्शन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 109 टू 111 के लिए डायरेक्शन दिया गया पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 109 इज गिवन हेयर पॉइंट्स आउट द पॉइंट ये गलत है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 के लिए जो सही आंसर है वो है मेटाफोर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट तुलना की गई है बिना एज बिना लाइक के, तो ये हमें मेटाफोर हो जाएगा। 110 दिया गया है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फेयर इज पोल एंड पोल इज फेयर। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। 110 के लिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 इज गिवन हियर लाफ्टर होल्डिंग बोथ द साइड्स। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। इसका जो सही आंसर दिया गया है वो है सिमली। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स 111 सॉरी मेटाफोर है यहाँ पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सिमली नहीं है क्योंकि डायरेक्ट उपमा यहाँ पर दी भी है। क्वेश्चन नंबर 112 टू 116 के लिए डायरेक्शन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड एज आंसर। यहाँ पर अपोजिट आपको बताना है। इनक्रेडिबल वर्ड दिया गया है, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या होती है? मतलब विश्वसनीय होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विश्वसनीय। विश्वसनीय इसका मतलब होता है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ से इसका अपोजिट अविश्वसनीय होगा। तो इसके लिए सही वर्ड दिया गया यहाँ पर बिलीवेबल इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। मैंने उल्टा बता दिया, अविश्वसनीय होता है विश्वसनीय। तो इसका जो है बिलीवेबल विश्वसनीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। तो इसका अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा? 113 के लिए यहाँ पर दिया गया प्लीजेंट, सुहावना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है सीज का पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ। सीज का अर्थ होता है रुक जाना, रोक देना। रुक जाना या रोक देना, रोक देना। रोक देना इसका मतलब होता है। तो अलाउ करना के लिए कौन सा हो जाए? स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है डिबेस का मतलब होता है अवमूल्यन करना, कम करना या अवमूल्यन करना। मूल्यन करना इसका अर्थ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेयर ए। यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा, सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है
एक्सटेसी। एक्सटेसी की पहले मीनिंग देखते हैं कि इस एक्सटेसी की मीनिंग क्या होती है। तो ये होती है ग्लानि। क्या होती है? ग्लानि। एक्सटेसी मीन्स ग्लानि, दुख, पश्चाताप। तो इसका यहाँ पे दिया गया है रिग। इसका अपोजिट बताना है तो इसका हो जाएगा 116 का यहाँ पे सी, डिप्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 टू 121 के लिए ऑप्शन दिया, यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम आपको बतानी है। 117 दिया गया है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर की पहले मीनिंग देखते हैं। ग्रैंड्योर की मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है श्रेष्ठता। क्या होता है? श्रेष्ठता होता है, श्रेष्ठता। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे 117 के लिए? यस, मैग्निफिसेंस हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है इंसेप्शन। इंसेप्शन की मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। तो इसका मतलब होता है आरंभ। क्या होता है? आरंभ, आरंभ। इसका मतलब होता है और कौन सा वर्ड है जो आरंभ को बताता है? यहाँ पर 118 के लिए जो है ओरिजिन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 119 कोलोसल। कोलोसल की पहले मीनिंग देखते हैं। कोलोसल का अर्थ होता है विशाल। क्या होता है? विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा होता है। तो इसका और कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा जिसका मतलब विशाल या बड़ा होता है? 19 के लिए यहाँ पर दिया गया है इनॉर्मस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। तो इसके लिए विरोधाभास इसका मतलब होता है। तो इसके लिए जो सही यहाँ पे वर्ड है, सही वर्ड क्या सिनोनिम इसका यहाँ पर आपको बताना है। तो 120 के लिए यहाँ पर दिया गया है वर्ड वो पजल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट की पहले मीनिंग देते हैं। उत्पन्न कर देना इसका मतलब होता है पैदा करना या उत्पन्न करना। उत्पन्न करना इसका मतलब होता है। तो कौन सा वर्ड है जो बताता है उत्पन्न करने के लिए और मीनिंग? तो 21 का जो यहाँ पर सही वर्ड दिया गया है रिप्रोड्यूस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 122 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आर प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। मतलब कि आपको यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है द प्रिंसिपल हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज़। यहाँ पर वर्ड ये कैरी आउट दिया गया है। ये फ्रेज है, इसके लिए कौन सा यहाँ पर वर्ड आएगा? 122 के लिए एक्सक्यूट यहाँ पर आएगा, एक्सक्यूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 103 इज गिवन हियर। यस, भाई yes, 103 is given here. Yes, the government claims that Indian industry is progressing by leaps and bounds। यहाँ पर ये प्रोवर्ब दी गई है leaps and bounds। इसका हिंदी में अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी। इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 123 के लिए यहाँ पर दिया गया है सही इसका आंसर एट ए रैपिड पास, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी ए गुड समरीटन। यहाँ पर इसके लिए आपको गुड समरीटन के लिए यहाँ पर आपको मीनिंग बतानी है। तो यहाँ पर 124 का जो सही आंसर है वो है ए हेल्पफुल पर्सन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 125 द डे आई ग्रेजुएटेड वाज ए रेड लेटर डे फॉर मी। इसका मतलब महत्वपूर्ण दिन। तो इसके लिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है 125 के लिए? एस, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, एन इम्पॉर्टेंट डे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको करना होगा वेट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती डिसलाइक करें। और
अगर आपको फ़ायदा मिलता है और नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।